देवियों सुनो, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। माँ भगवती के देव मार्ग पर आज मैं आपको ले जा रहा हूँ, जिस मार्ग से माँ भगवती अपने कुंड यात्रा को गई थी और अपने मायके को गई थी। तो ऐसे तीर्थ स्थलों को अपने यहाँ के भक्तजनों द्वारा जो मार्ग को ढूंढा गया, देखा गया, जिस मार्ग से माँ देवी का पद पड़े, इस पद मार्ग पर जाकर हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, वो भक्तजन हैं, नंगे पांव उनको यहाँ गंगा स्नान, कुंड स्नान करने जा रहे हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको इस सुंदर से पवित्र स्थल माँ नंदा देवी कुंड यात्रा को। कम से कम 3 पड़ाव रहते हैं इनके। एक पड़ाव यहाँ से कुरमुया नामक स्थान पर होता है, दूसरा पड़ाव इनका जतवड्यारी नामक स्थान पर जो नंदाकुंडा से बुग्याल में नीचे, थोड़ा नीचे दूसरा पड़ाव वहाँ पड़ता है। तीसरे दिन ये लोग वहाँ पर कुंड में पूजा अर्चना करके और भगवती का स्नान करा करके खुद अपना भी स्नान ले करके फिर वापस लौटते हैं। वापस लौट करके फिर जो ब्रह्मकमल नामक पवित्र फूल पुष्प है हमारा, उसका उन बुग्यालों में जा करके उसको बीनते हैं और उसको बीन करके अपने अपने यथाशक्ति उसको ले आते हैं। और तीसरे दिन वो फिर कुरमुया नामक स्थान में पहुंचेंगे। चौथे दिन लोधुरा में आएंगे। पांचवें दिन यहाँ हमारे लाटीपौड़ा नामक स्थान पर पहुंचते हैं। लाटीपौड़ा नामक स्थान पे फूलों का निगाल के डंडों में बांध करके और नयर नामक सुगंधित, जिसका हम धूप के रूप में भी प्रयोग करते हैं, वो उस रूप में वो फूल के साथ उस सुगंधित नयर के पत्तियों को या उसके डालियों को बांध करके फिर उसका क्या नाम बोलते हैं, बड़े भव्य रूप से और उसको नचाते हुए बड़े लय ताल के साथ लाटीपौड़ा से ढोल दमाऊ नगारा, इसके साथ भोंकोरे, शंख, घंटी, झांझर वगैरह वगैरह सारे जो हमारे पवित्र वाद्य यंत्र हैं उनके साथ नचाते हुए उसको हमारे इस भगवती नंदा माई के प्रांगण में पहुंचते हैं। सुक्तरानी वो है, सुक्तरानी खड़े होके नीचे दिखाऊंगा सर। ये वाला ये देखो, ये देखो हम यहाँ से आए हैं। यात्रा में वैसे पहले तो 9 आदमी जाते थे, 11 आदमी जाते थे। अब यहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ गया। हमारे इस टाइम के नौजवान बच्चे लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं इसमें। तो इस साल कम से कम 21 आदमी जा रहे हैं। 2 महर धामियों को उसमें और जोड़ करके 23 आदमी का जत्था वहाँ जा रहा।
ऊंचे ऊंचे पहाड़, घास के मखमली मैदान और लोग अविरल चलते रहते हैं। अपने निराहार नंगे पांव पीठ पे पूजा की सामग्री लगाई हुए सभी लोग अपने भाव भक्ति से माँ भगवती के जयकारा लगाते हुए उच्च पहाड़ी हिमालयी क्षेत्र को जाते हैं। न जाने कितना कष्ट झेलते होंगे ये भक्तजन। वही माँ भगवती की कृपा रहती है, साथ में शक्ति शिला भी साथ चलती है और वो शक्ति शिला जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से सभी भक्तजन भी पूरे कतारबद्ध तरीके से जाएंगे और पुनः वहाँ से स्नान करके वापस लौटेंगे। तो ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा तपस्या करके हिमालय की अंतिम छोर से अपने जीवन को सुरक्षित इस देवी माँ के चरणों में पुनः ला गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये पूरा दिव्य और भव्य दृश्य आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप देख सकते हैं आगे की ये तस्वीरें। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी विकट स्थिति के रास्ते से ये माँ भगवती के ही बनाए हुए मार्ग से आ रहे हैं। माँ देवी का स्वरूप अपने आप में इतना भव्य और विशाल है। ऐसे पहाड़ी को उतरते हुए, चढ़ते हुए और लोहे के बड़े बड़े सांगलों को पकड़ते हुए ये भक्तजन इतनी कठिन तपस्या से अपने आप को भक्तिमय बनाते हुए माँ देवी के इन चरणों में शीश झुकाते हुए ऐसे विकट मार्ग से आते हैं। न जाने कभी कोई कैसे अनहोनी हो जाए जिसको वो माँ भगवती पे ही पूरा न्यौछावर होता है। माँ देवी के इस शक्तिशिला के साथ किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी नहीं। भक्तजन सनह सनह इस घास के हरी मैदानों को पार करते हुए और इस प्रकार के जैसे उपवन बगीचे जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए और हरी हरी घास कोमल कोमल घासों से और पेहड़ चट्टानों से उतरते हुए ये लोग अपने आप को सहज महसूस करते हुए माँ देवी के पद चिन्हों को देखते हुए ये मंदिर की ओर अपने इधर को लौटते हैं। और जगह जगह इस प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से ये वाटिकाएं सजी हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी माली ने इन फूलों को खूब सींचा हो और बढ़िया तरह से इस गार्डन को का निर्माण किया हो। जगह जगह विश्राम करके ये आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और भक्तमय गीत संगीत से और जगह जगह पूजा करके ये भगवानों की आरती और भगवान का स्मरण करते हुए फिर से पुनः पुनः ये इन चट्टानों से उतरते हैं और जहाँ पर भी बैठते हैं, विश्राम करते हैं, वहाँ पर उस देव स्थलों पर उस भगवानों की स्तुति करते हैं। तो ये तस्वीर जीती जागती तस्वीर मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना किसी भक्तिमय जीवन का जाए और ऐसा संभव नहीं कि यहाँ पर साक्षात देवी के दर्शन हों। ऐसा सभी को संभव नहीं हो पाता है।